हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया सुबह के 6:30। बहुत ही अच्छा मौसम है और ठंड ठंड से वाला मौसम है। सच्ची आज ठंड ठंड लग रही है और मैं कितनी खुश हूँ ना। रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं। और आज का दिन थोड़ा सा बिजी होने वाला है। मैं बताती हूँ क्यों। पहले बारिश का बता दूँ। एक्चुअली ना शाम में बारिश हुई थी, मेरी फ्रेंड आई थी और हम लोग बिज़ी हो गए गप्पे मारने में बच्चों को लेके। एक्चुअली सिर्फ सीधा तंग कर रही थी। बारिश से पहले ना जो ह्यूमिडिटी होती है तो वैसा सा हो गया था और हम लोग फिर इसी वाले रूम में बैठ गए बच्चों को लेके, क्योंकि उनको गर्मी लग रही थी बहुत। दीदी की बेटी भी आई थी तो मज़े से हम लोग बैठ गए। और मैंने ना कपड़े जो धुले थे वो छत पे थे। मैंने बहुत लेट कपड़े धुले थे, दीदी आ गए थे, मैं तो मेरी फ्रेंड आ गई थी, तब मैंने छत पे कपड़े डाले थे। हम दोनों छत पे आए थे, मज़े से हमने गप्पे मारी। हमें बाहर का कुछ पता नहीं चला कब बारिश आई कब नहीं। और जब वीर जी दीदी को लेने आए, दीदी के हस्बैंड, तो उन्होंने बोला बारिश हो रही है। मेरे तो होश ही उड़ गए जब मैं बाहर आई। इतनी झमाझम बारिश हो रही थी, कपड़े मेरे सारे भीगे। कभी मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था ये। और आपको पता है मैं कपड़ों को लेके कितनी पॉसेसिव हूँ। रात को फिर जब वो गए, मैं 8:30 बजे छतरी लेके मैं छत पे आई। और छतरी तो बस नाम के लिए थी, मैं पूरी भीग गई थी। इतनी बारिश थी, अम्ब्रेला में भी मैं भीग गई सारी और मेरा काम बढ़ गया। फिर मैं कपड़े लेके गई, फिर पानी में से निकाले, फिर स्पिन किया और फिर अंदर ही डाले कपड़े। तो ये सारा कुछ हुआ। और आपको बताऊं कि आज का दिन बिज़ी क्यों जाने वाला है। एक तो है पीटीएम, बच्चों के स्कूल जाना है, और दूसरा हमें जाना है ससुराल, मेरे इन लॉज के यहाँ जाना है हमको। पापा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वहाँ जाने के भी दो कारण हैं। एक तो पापा जी से मिलना है, पापा जी इज़ नॉट फीलिंग वेल, सेहत ठीक नहीं है उनकी, तो थोड़ा मिल लेंगे उनको, तो उनका मन भी अच्छा हो जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, जो इंदर के छोटे बुआ जी हैं वो एक्सपायर हो गए थे, हम तब भी नहीं जा पाए थे। एक्चुअली जब बड़े घर पे हो ना तो छोटे बच्चे ऐसे कहते हैं कि ढके जाते हैं। जैसे इंदर घर पे छोटे हैं बच्चे ही हैं, इंदर उनके मम्मी पापा के, तो पेरेंट्स हैं तो वो ऐसे सुख दुख पे चले जाते हैं। लेकिन फिर उनकी कल जो है अंतिम अरदास है, तो उस पर भी पहुंचना ज़रूरी है, वो भी है। तो बच्चों को भी ले जाएंगे साथ में, ऑफ है, और मिलना गिलना भी हो जाएगा। और वी आर ट्राइंग कि पापा जी जो हैं वो कुछ दिन के लिए हमारे साथ आ जाएं और वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें। उनको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे से सारा प्रोसेस है। और आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ नॉर्मल से, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। और रात में वही 1:30, अब ना छुट्टियाँ 12 बजे से उन्होंने अपना टाइम शिफ्ट कर लिया, 1:30 बज जाता है। तो मैंने सच बताऊँ मैं ऐसे ही सो गई थी। मैंने चेंज भी नहीं किया था, क्योंकि 1:30 बजे तक मतलब बच्चे उलझा के रखते हैं तो जब नींद आती है ना, फिर कई बार आलस आ जाती है, छोड़ो यार ऐसे ही सो जाते हैं। तो ऐसे ही सो गई थी। अभी बहुत ठंडा सा अच्छा सा मौसम है। पहले स्कूल के लिए रेडी होंगे और हम लोग ना घर से मतलब रेडी होके ही जाएंगे। पैकिंग मैंने कर ली है, क्योंकि हम एक रात जो है वो वहाँ पे रुकेंगे ससुराल में। तो बहुत ज़्यादा पैकिंग तो नहीं थी पर लेकिन फिर भी थी बच्चों के साथ, वो कर लिया। तो हम लोग पीटीएम के लिए निकलेंगे। पीटीएम से सीधा फिर हम मतलब थोड़े बहुत इंदर को काम है वो करते हुए फिर हम घर चले जाएंगे। मतलब वापस हम यहाँ घर नहीं आएंगे, सीधा निकल जाएंगे। तो इस तरीके से है। छुटकियाँ तो भी सो रही हैं, उनको नहीं उठाऊंगी, क्योंकि वो उठ गई तो फिर तो हो गए सारे काम और पहुँच गए पीटीएम में। और पीटीएम का भी शेड्यूल है, लाइक ना टाइम के हिसाब से जाना वहाँ पे भी। तो शाइन माही को उठा दिया अभी, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो उठी हैं। तो भी जाएंगे, बस नीचे ये तैयार होने वाले काम है और कोई ज़्यादा काम है नहीं, क्योंकि सारे काम मैंने ऑलमोस्ट जो थे वो कल निपटा लिए थे। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लानिंग हो ना तो थोड़ा लेडीज़ के लिए काम इजी हो जाता है छोटे बच्चों के साथ। अगर एवं ही मतलब मुँह चक के जाना हो, एकदम सडन प्लान बन जाए, फिर बड़ा औखा होता है छोटे बच्चों के नाल ना, पैकिंग ये वो मुझे मुश्किल लगता है। तो ऐसे से है। और मैंने सोचा सुबह सुबह छत पे गेड़ा लगाया हूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, आप सबको बता दूँ कि क्या आज का सीन है। सावन के नवरात्रों के कारण ना यहाँ पे भी पूरा रश होता है, क्योंकि जो संगत नैना देवी मत्था टेकने जाती है वो यहाँ तख्त श्री हाँ माँ तख्त श्री केसगढ़ साहब और बाकी गुरुद्वारा साहब में भी आते हैं लोग, तो उनको होता है यहाँ पे भी दर्शन कर जाएं। तो पूरी रौनक लगी हुई है यहाँ पे ना। पीटीएम निपटा ली थी हमने, और उसके बाद हमें जो रास्ते के
काम थे, मैंने आपको बताया था, वो सारे निपटाए हैं और अभी हम लोग राजपुरा के लिए निकल चुके हैं। मतलब राजपुरा आधा पौना घंटा रह गया है रास्ता जो है, हमारी ट्रैवल जो है। और बच्चे सारे सो गए हैं, देखो सिफत मेरी गोदी में और पीछे शाइन और सिदक सब सो चुके हैं बच्चे ना, नींद आ गया उनको, क्योंकि सुबह भी बेचारे जल्दी उठे थे। और हम लोग सीधा घर नहीं जाएंगे, सीधी जाएंगे सीधा, हम लोग पहले राजपुरा जाएंगे क्योंकि सिफत सीधा को मेडिसिन दिलवानी है। इनको कफ कोल्ड था, मैंने आपको बताया था, ठीक भी हो गया था, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी फिर से हो रहा है इनको। रात में इन्होंने बहुत ज़्यादा खांसी की और मेरे पास मेडिसिन ख़त्म थी, तो हमने सोचा राजपुरा जाना था, वहीं से ले लेंगे। तो इस वजह से अभी हम डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, डॉक्टर होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो फ़ोन पर बता देंगे हमें, तो हम मेडिसिन लेके। और सरदार जी जो आपकी BP की दवाई है ना, वो भी मैं लेके आई हूँ, हम यहीं से ले जाएंगे। एक्चुअली इधर को ना BP की जो टैबलेट है ना, कहीं से भी सूट नहीं की थी, हमने बड़े डॉक्टर चेंज किए, इनको कहीं पे भी मतलब ठीक नहीं बैठी थी। तो राजपुरा से ही हमने मेडिसिन ली थी, वो जो है दवाई BP की इनको सूट कर गई है, तो वो फिर हम पूरा बंद पैक ना यहीं से ले जाते हैं, क्योंकि हमारे चक्कर तो लगते रहते हैं कहीं, क्योंकि ये होता है कि जहाँ की दवाई हो ना वहीं से मिलती है, दूसरी जगह से सॉल्ट चेंज हो जाता है, कंपनी चेंज हो जाती है, 100 बातें होती हैं, दिक्कत होती है। तो मैं दवाई भी उठा लाई थी। सरदार जी बच्चों की दवाई लेंगे ना जब, तो आपकी दवाई का भी पैक ले जाएंगे, उसमें 2 ही पत्ते पड़े हुए, ठीक है, याद से। तो वो ये वाला काम, दवाइयों का काम निपटा के फिर हम घर जाएंगे। हैं? बाय बाय, ले आओ ले आओ। इमोशनलेस हुई अभी इधर उधर देख रही है दोनों ही। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सिद्धार्थ, सिफत, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? पैर गुदगुदी हो रही है, दादू की तरफ देख रही है। सत श्री अकाल कर दो दादू ने, जाओ सत श्री अकाल बुला दो। आशु दई पापा जी ने, जाओ जाओ तुर के जाएगी, जाओ कहना। हाँ वो कह रही है गोदी में दो तभी जाऊंगी, अभी कैसे जाऊं। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं है। अच्छा जी, प्लान चेंज हो गया था, हम लोगों ने मेडिसिन नहीं ली थी बच्चों की, हम सीधा घर चले गए थे, क्योंकि डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि हम लेट आएंगे, तो इंदर ने बोला कि बच्चों को घर छोड़ देंगे ताकि पापा जी या बाकी सारी फैमिली बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। तो अभी हमने चारों बच्चों को घर छोड़ दिया है और हम दोनों आ गए हैं। सबसे पहले मेडिसिन लेंगे और उसके बाद मार्केट के थोड़े से काम करेंगे, क्योंकि कल फिर बिज़ी हो जाएगा, कल हमें टाइम नहीं मिलेगा। और अभी थोड़ा सा फ्री टाइम था तो हम लोग निकल आए हैं। राजपुरा में ट्रैफिक बहुत होता है अब ना, रश बड़ा ज़्यादा होता है ना सरदार जी। तो हालांकि मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें लेनी थी कि मुझे चाहिए था कि शाइन मेरे साथ हो, उसका ही सामान काफ़ी था, तो लेकिन मैं एडजस्ट कर लूँगी अब, क्योंकि अगर मैं शाइन को लेके आती तो माही ने मुंह बना लेना था कि मेरे को नहीं लेके जा रहे, और अगर दोनों को लेके आती तो छुटकियाँ मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल शाइन और माही के साथ हैं, तो वो रोने लग गई तो फिर संभलेंगी नहीं किसी के पास ना, होता ना छोटे बच्चे टिकते नहीं है, फिर उनको शाइन माही की तो ज़्यादा पहचान है, अभी वो छोटी है ना, तो इस वजह से फिर चारों को ही घर छोड़ दिया। मैंने कहा मैं मैनेज कर लूँगी, अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं कॉल कर लूँगी। अच्छा जी, ये वो स्टोर है जहाँ से मैं राजपुरा में ग्रोसरी करती हूँ, अन्नपूर्णा स्टोर, इनका ब्रांड है अन्नपूर्णा। और देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी में इन्होंने अंदर अपना प्लांट भी लगाया हुआ है मसालों। प्रॉपर उस चारा लग के आंदा है। अच्छा, उससे ना कोई हैंड टचिंग है, उधर देखो उधर दाल लग जाएगी। बहुत खुशबू है। धनिया पीस रहे हो? धनिया है ना, देखो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है।
ਤੇ ਦਾਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ हाँ हाँ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਟਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਟ ਪਾਤੇ ਹੈ ਇਸਟ ਲੈ लेना है चारा लेके इधर आ जाना हाँ सीधा बस बैग बढ़ना है ठीक 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 टाइम कह रहे कि मॉइस्चर आए ना तो बंदा समझदार ही है नहीं हमारी तो 10 साल से ग्रोसरी यहीं से जा रही है ये रेस्टोरेंट वगैरह से जाता होना थोड़ा है ना इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी शॉपकीपर हैं हाँ आगे रिटेलर रिटेलर हो गए तो जी मुझे तो मतलब जब से मैं अनंतपुर साहब शिफ्ट हुई हूँ कोशिश करती हूँ कि यहीं से ग्रॉसरी जाए, लेकिन बेसन मैं हमेशा यहाँ से लेके जाती हूँ। बेसन मैंने अनंतपुर साहब से कभी भी नहीं खरीदा। शाइन कह रही है कि शादी वाली आइसक्रीम है, शादी वाली आइसक्रीम। चल दे शाइन, सबको दे, शाइन दे सबको, सब और मेल्ट हो जाएगी, गर्मी है। हाँ क्या हो रहा है? ये मेरी है वैसे बाय द वे, सारी ले लो। हैं एवं आप लोग भी खा लो, खाना हमने खाया नहीं, हम आइसक्रीम खाने लग गए हैं। सिपल सिद्दक ना सो गई हैं, पीछे से उनको सुला दिया गया और इतनी जल्दी वो सोती नहीं है। देखो 9:30 बजे हुए हैं, उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई उठ गई। खुशबू आ गई मेरे पुत्त नू है ना, आइसक्रीम खा रहे हैं ना, तेरे को सुला के आइसक्रीम खाते हैं ना। उठ जा उठ जा उठ जा। अब ये रात को हमें बहुत तंग करने वाली है क्योंकि इस टाइम सो ली है ना, अब ये कम में सोई है। इसको आइसक्रीम की खुशबू आई है। शाइन खिला दे इसको थोड़ी सी, चिज्जी खा लो चिज्जी। और जो सिद्दक है ना वो उधर देखो, उधर वहाँ सो रही है, ये देखो यहाँ पे सो रही है अंदर। इन्होंने तो सोना नहीं है अब क्योंकि ये सो चुकी है ना। अब ये जगराता कराएंगे तो वैसे ही लेट सोती हैं। हाँ नोची आ रही है जो इतनी, दवाई भी देनी है इनको, ये तो ले लेती है। सिफत तो सिद्दक तंग करती है बहुत ज़्यादा, उसको दवाई देना एक टास्क है, ये नहीं लेती। सिद्दक सिद्दक कहाँ आए हो, कहाँ आए हो आप? ये लेना है, रिमोट लेना है आपने, चला लो रिमोट। हाँ कितनी खुश है शाइन, है रिमोट के साथ ही कितनी खुश हुई पड़ी है। आजा 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 आजा, मम्मा दा पुत्र है तो मम्मा दा पुत्र, आजा आजा। आ गया मम्मा पास आ गया, मैं भी आ गया। है नोजी वाले पुत्र, आइसक्रीम खाई है इन्होंने इतनी सारी ना, अब नोजी तो आनी है इनकी। अब इनको मेडिसिन दूंगी और आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। सोना तो पता नहीं हमने कब है क्योंकि इन्होंने अपनी नींद निकाल ली है तो कोई पता नहीं है। शायद मम्मी और को उठने का टाइम हो जाएगा तब हम सोएंगे। हैं ना 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 ना, देखो पापा बाय कर दे, सबको एंड कर दें। चलो चलो एंड कर दो भाई। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलेंगे अगली वीडियो में सुबह आपको। तब तक बाय बाय, बाय कर दो।